पेड़ की छाया, निस्वार्थ प्रेम की कहानी। आज की कहानी ऐसी ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन वह हमारे वास्तविक जीवन से इस तरह से जुड़ी हुई है और इतनी गहरी बात हमें सिखाती है कि आपको भी यह कहानी सुनकर याद रह जाएगी। एक गांव में विशाल नाम का एक बच्चा रहता था। विशाल ना पढ़ने में ही अच्छा था, न ही खेल कूद में। वो एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते हैं तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। विशाल के घर के सामने एक आम का पेड़ था। विशाल अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। विशाल या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था और वहीं उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता था। विशाल उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें उस पेड़ को बताने लगा था। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ, जब विशाल अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ बोल उठा। विशाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब ना उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे बातें करे। पेड़ ने बताया कि विशाल की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह विशाल जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी विशाल की आदत हो गई थी। पेड़ विशाल को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह दिखने लगा और उसकी फिक्र करने लगा। विशाल की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला और विशाल की उम्र बढ़ी। अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ विशाल को याद कर काफी दुखी रहने लगा। एक बार विशाल को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने विशाल से कहा, आओ विशाल, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। विशाल ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। विशाल की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती हो तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। विशाल को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। हर साल इसी तरह फल बेचता और कॉलेज की फीस भर देता। देखते ही देखते कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और विशाल फिर से अपनी जिंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन विशाल का इंतजार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे विशाल मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक विशाल उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ विशाल को देखकर काफी खुश हो गया। पेड़ ने विशाल को अपने पास बुलाया और बोला, आओ विशाल, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। विशाल ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा।
विशाल को चिंता में देखकर फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने विशाल से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काटकर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। विशाल ने पेड़ की सारी डालियां काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर अपनी पत्नी के साथ कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात विशाल से हो पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद ना उस पर फूल आते थे ना पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते हुए एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया, और कोई नहीं, विशाल था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। विशाल ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा विशाल पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नई कुपले उग निकली। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते हो तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो, यह तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं हैं? और कहीं ना कहीं हम उस विशाल का किरदार निभा रहे हैं। हम लोगों की उपेक्षाओं के कारण हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता या तो अकेले रहते हैं या तो वृद्धाश्रम में।